नमस्कार सभी को। सबसे पहले तो वेलकम बैक टू अवर दिस डिज़ाइन पैटर्न वाली सीरीज़। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हम लोग ने डिस्कस किया था स्ट्रैटेजी डिज़ाइन पैटर्न के बारे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑब्जर्वर डिज़ाइन पैटर्न के बारे में। ठीक है, तो ऑब्जर्वर पैटर्न क्या होता है, कैसे हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने कोड में, कैसे उसको यूज़ करके हम अपना कोड एफिशिएंट बना सकते हैं। ठीक है, वो सब हम आज देखेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधे एग्जाम्पल में चलते हैं। तो मैं आपको पहले एक एग्जाम्पल दूंगा, हम टेक्निकल डेफिनेशन में पहले नहीं जाएंगे, हम आपको एग्जाम्पल देंगे और फिर उसके बाद धीरे धीरे करके उसमें से चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, और कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं ऑब्जर्वर पैटर्न वो चीज़ देखेंगे। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे या फिर अपनी रिक्वायरमेंट पे। तो अभी जैसे हम लोगों ने स्ट्रेटेजी पैटर्न में देखा था, ठीक है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आई थी डक वाली एप्लीकेशन बनाने के लिए, राइट। तो अब क्या है, अब क्लाइंट की एक नई रिक्वायरमेंट आई है। ठीक है, क्लाइंट बोल रहा है कि उसको एक ऐसी एप्लीकेशन चाहिए, ठीक है, जिसमें कि वो वेदर का डेटा अलग अलग डिस्प्लेस में दिखा सके। मतलब उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि उसके पास एक वेदर स्टेशन है, ठीक है, उस वेदर स्टेशन के अंदर अलग अलग डिवाइसेस हैं जो कि टेम्परेचर को मेजर करती है, जो कि एक डिवाइस आपकी ह्यूमिडिटी को मेजर करती है, ठीक है, एक डिवाइस आपकी प्रेशर को मेजर करती है, और ऐसी अलग अलग डिवाइस हो सकती है। हम ये तीन को लेके चलते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो ये तीन डिवाइसेस उस वेदर स्टेशन में लगी हुई हैं और ये क्या करती हैं, ये टाइम टू टाइम क्या करती हैं, ये चीज़ों को मेजर करती है। मतलब टेम्परेचर मेजर करेगी, प्रेशर मेजर करेगी, ह्यूमिडिटी मेजर करेगी, ठीक है, और ये सब मेजर करके अपने पास रखेगी। ठीक है, अब क्या करना है, हमारा क्या काम है, ठीक है, हमको एक ऐसी एप्लीकेशन डेवलप करनी है जो कि इस डेटा को यूज़ करके उसको अलग अलग डिस्प्लेस में दिखाए। ठीक है, अलग अलग डिस्प्ले मतलब जैसे एक बेसिक एग्जांपल मैं लूँ आपको, जैसे हमारे विंडोज़ लैपटॉप में होता है। ठीक है, एक क्या होता है, हमारा नीचे से कोने में क्या आता है, हमारा वेदर का डेटा दिखाता रहता है, राइट। बार बार वेदर चेंज होता है तो वेदर का डेटा अपडेट करता है। ठीक है, सिमिलरली हमारे मोबाइल में भी क्या होता है, वेदर दिखाता है। तो ये क्या हो गया, दो अलग अलग डिस्प्ले हो गए, लैपटॉप की स्क्रीन हो गई, मोबाइल की स्क्रीन होगी। ठीक है, ये तो अलग अलग डिस्प्ले हो गए। तो हमको क्या करना है, हमको वेदर का डेटा लेके आना है, ठीक है, और इनको अलग अलग डिस्प्लेज में दिखाना है। ठीक है, बहुत सिंपल हमारा रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अच्छा, इसमें एक पॉइंट ये मैं बता दूं कि क्या बोलते हैं, अभी वेदर स्टेशन में ये सारी डिवाइसेस वगैरह लगी हैं। ठीक है, तो अब हम एक्चुअल में तो ये सब कर नहीं सकते हैं, ये डिवाइसेस लगा के उनका डेटा मेजर कर नहीं सकते हैं, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर अ सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम लोग क्या करेंगे, वेदर स्टेशन को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। हम लोग जस्ट क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर में ये जो वैल्यूज़ हैं, जो टेम्परेचर की वैल्यू होगी, प्रेशर की वैल्यू होगी, ह्यूमिडिटी की वैल्यू होगी, इनको हम कंस्ट्रक्टर में पास करा देंगे डायरेक्टली। ठीक है, हार्ड कोड करके। हमको क्या फोकस वेदर स्टेशन में नहीं करना है, हमको फोकस करना है वेदर डेटा ऑब्जेक्ट में। ठीक है, अब जैसे आप ये डायग्राम देख रहे हो, राइट, इस डायग्राम में हम लोगों ने जो अभी रिक्वायरमेंट डिस्कस करी है वही चीज़ मेंशन है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली हमारे पास एक वेदर स्टेशन है, ठीक है जी, ठीक है। अब हमारे पास एक वेदर डेटा ऑब्जेक्ट है जो क्या कर रहा है, जो यहाँ से वेदर स्टेशन से डेटा पुल करके ला रहा है और अलग अलग डिस्प्ले को सेंड कर रहा है। ठीक है, और वो डिस्प्ले में प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग को वेदर स्टेशन में फोकस नहीं करना है, हमको फोकस करना है वेदर डेटा ऑब्जेक्ट में और डिस्प्ले डिवाइसेस में। ठीक है, ये राइट साइड वाले चीज़ पे हमको फोकस करना है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो ये बोल रहा है our job is to create an application that uses the weather data object to update 3 displays for current condition, weather statistics and forecast। ठीक है, तो हमारे पास 3 टाइप की डिस्प्लेज हैं फिलहाल अभी। करंट कंडीशन क्या करेगी, हमारा टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को प्रिंट करेगी। ठीक है, वेदर स्टेट्स क्या करेगा, हमारा वेदर स्टेट्स हमारा क्या प्रिंट करेगा, ह्यूमिडिटी और प्रेशर को प्रिंट करेगा। ठीक है, और उसके बाद हमारा फोरकास्ट क्या करेगा, तीनों चीज़ों को प्रिंट करेगा। ठीक है, ये जस्ट मैंने एक यूज़ केस बना लिया है ताकि मैं आपको एक और चीज़ समझा सकूं। ठीक है, ये आपको बाद में समझ आएगा। फिलहाल के लिए हम लोग क्या करेंगे, करंट में सिर्फ ये दो प्रिंट कराएंगे, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। ये वेदर स्टैटिस्टिक्स में हम लोग क्या प्रिंट करवाएंगे, प्रेशर और ह्यूमिडिटी। ठीक है, और फोरकास्ट में सारी चीज़ें प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, तो अब आपको रिक्वायरमेंट समझ में आ गई है, तो क्या आप लोग इसका एक इनिशियल डायग्राम बना सकते हो या फिर इनिशियल डिज़ाइन बना सकते हो कि इसको आप कैसे इम्प्लीमेंट करोगे। ठीक है, आप लोग क्या करो, वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो एक इनिशियल डिज़ाइन बनाने का इस रिक्वायरमेंट के लिए। ठीक है, ठीक है, मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ आपने बना लिया होगा, अगर नहीं बनाया तो लेट्स सी हियर। ठीक है, साथ में देखते हैं।
तो मैंने क्या डिज़ाइन बना रखा है, मैंने ये डिज़ाइन बना दिया है। मैंने क्या किया, एक वेदर डेटा क्लास बना रखी है, ठीक है। इस क्लास के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली डेटा गेट करके ला रहा हूँ। जो भी हमारा टेम्परेचर है वो गेट करके लाएंगे, ठीक है। ह्यूमिडिटी गेट करके लाएंगे, प्रेशर गेट करके लाएंगे। मैं भैया तीनों चीज़ें गेट करके लेके आ गया, ठीक है। तो मैंने क्या बना दिया, इसके गेटर्स बना दिए, ठीक है, जो ये सारी चीज़ें गेट करके लाएंगे, ठीक है। और तीसरी चीज़ क्या है, हमारे पास एक मेजरमेंट चेंज्ड मेथड है, ठीक है। ये मेथड का क्या काम है, ये मेथड का ये काम है, जब भी हम लोग डेटा गेट करके लाएंगे, मतलब जब भी ये डेटा अपडेट होगा, ठीक है, तब ये मेथड कॉल होगा, ठीक है। हमको क्या करना है, जब जब ये डेटा वेदर का डेटा अपडेट होगा, जैसे आप देखते हो ना, जब जब वेदर अपडेट होता रहता है, वो विंडोज़ लैपटॉप जो यूज़ करते होंगे या फिर अगर मैक भी यूज़ कर रहे हो तो क्या होगा, हमारा टेम्परेचर चेंज होता रहता है, राइट। तो जब जब डेटा अपडेट होता रहेगा तब तब ये मेजरमेंट चेंज मेथड कॉल होगा, जो क्या कर रहा होगा, जो क्या करेगा, हमारी डिस्प्ले को अपडेट करेगा, ठीक है। हमारी अलग अलग डिस्प्लेस को अपडेट करेगा। तो जो हमारा डिस्प्ले अपडेट करने वाला लॉजिक है वो हमारा इस मेथड के अंदर आएगा, ठीक है। तो ये हमारा एक इनिशियल डिज़ाइन था जो हमको बनाना है और जो हम बनाएंगे और जिससे हमारा ये सॉल्यूशन इसका बन जाएगा, ठीक है। ठीक है जी, चलो हम लोग देखते हैं, हम लोग क्या करते हैं, सेम चीज़ बनाते हैं। मैंने क्या किया, अच्छा पहले मैं आपको वेदर स्टेशन का दिखाता हूँ। वेदर स्टेशन के लिए मैंने क्या कर रखा है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैंने यहाँ पर वेदर डेटा का एक ऑब्जेक्ट बनाया और मतलब कंस्ट्रक्टर के अंदर ही हम लोग क्या पास कर रहे हैं, सारी वैल्यूज़ हार्ड कोड करके पास कर रहे हैं। मैंने कोई अलग से वेदर स्टेशन नहीं बना दिया है, ठीक है। हम लोग को उसमें फोकस नहीं करना है, हमको फोकस करना है वेदर डेटा में, ठीक है जी। हम वेदर डेटा में आ जाते हैं। तो जैसा मैंने डिज़ाइन में बनाया था, मैंने क्या बोला था, वेदर डेटा क्लास बनाएंगे, ठीक है। उसके अंदर क्या होगा, हमारा तीनों चीज़ें होंगी, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेशर, ठीक है। और एक कंस्ट्रक्टर होगा। ये कंस्ट्रक्टर मैंने क्यों बना रखा है, बताया मैंने, हमारे पास वेदर स्टेशन नहीं है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का यूज़ कर रहे हैं। मैं वहाँ से डेटा पास कर रहा हूँ, मैंने ये तीनों डेटा पास किया और इन वेरिएबल्स में मैं वो डेटा को स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है। और जैसे ही मैंने ये डेटा अपडेट करा, मतलब जैसे ही वहाँ से वैल्यूज़ अपडेट होंगी, नई वैल्यूज़ पास होंगी, हमारा क्या होगा, मेजरमेंट चेंज वाला मेथड कॉल हो जाएगा, ठीक है। ठीक है जी। और हमारा क्या था, मेजरमेंट चेंज वाला मेथड के अंदर हमारा अपडेशन का लॉजिक था, ठीक है। तो अगर हम ये वाला मेथड देखें, इसके अंदर हमारा क्या है, डिस्प्ले अपडेट होने का लॉजिक लिखा हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली इस मेथड के अंदर हम कर क्या रहे हैं वो डिस्कस करते हैं। इस मेथड के अंदर हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर गेट करके ला रहे हैं। तो मैंने क्या कर दिया, एक स्टेप एक्स्ट्रा कर दिया, मतलब आप चाहो तो क्या कर सकते हो, जब ये मेथड को कॉल करो तो इसी के अंदर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और प्रेशर पास करा सकते हो, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बट मैंने पास ना कराकर, जैसा हमने डिज़ाइन बनाया था उसके अकॉर्डिंगली मैंने क्या कर दिए, गेटर्स बना लिए इन वेरिएबल्स के लिए, ठीक है। इन वेरिएबल्स के लिए गेटर बना लिए और यहाँ तो हम सेट कर ही रहे हैं इन वेरिएबल्स में डेटा, राइट। और गेटर्स क्या करेंगे, वो डेटा फैच करके लाएंगे और इधर स्टोर कर देंगे, ठीक है। तो मतलब यहाँ ये कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग, जस्ट वैल्यू गेट करके ला रहे हैं और स्टोर कर रहे हैं। और यहाँ पर मैंने क्या किया, 3 डिस्प्ले बना लिए हैं, ये देखो 3 डिस्प्ले बनाए हैं, उनका ऑब्जेक्ट बना लिया है और उनका फिर अपडेट मेथड कॉल कर लिया है, ठीक है। और तीनों चीज़ें पास करवा दी हैं, ठीक है। कुछ भी नहीं किया है, जस्ट अपडेट मेथड कॉल करके डिस्प्ले को अपडेट कर दिया है। और ये अपडेट मेथड क्या कर रहा है वो देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 डिस्प्ले बना रखे हैं, करंट डिस्प्ले, फोरकास्ट डिस्प्ले और स्टैटिस्टिक्स डिस्प्ले, ठीक है। करंट डिस्प्ले में क्या हो रहा है, हमारा टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी प्रिंट कर रहे हैं हम, सिंपल। इस अपडेट मेथड के अंदर कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है, खाली अपडेट मेथड के अंदर हम डेटा प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है जी। सिमिलरली फोरकास्ट के अंदर हमको तीनों डेटा चाहिए था तो हम तीनों डेटा प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा स्टैटिस्टिक्स के अंदर हमको क्या चाहिए था, 2 डेटा चाहिए था, ह्यूमिडिटी और प्रेशर का, तो मैंने वो दोनों प्रिंट कर दिए, ठीक है। टेम्परेचर प्रिंट नहीं किया, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्यूशन बन के रेडी हो गया है, ठीक है। तो अगर आप इसको रन करोगे अभी परफेक्टली काम करेगा, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेशर पास कराया, ठीक है। और वहाँ पर हमने मेजरमेंट चेंज मेथड कॉल किया और उसने डेटा अपडेट कर दिया, मतलब अपडेट मेथड कॉल करके डेटा प्रिंट कर दिया, ठीक है, एज एक्सपेक्टेड। और जैसे ही डेटा चेंज होगा, जैसे ही यहाँ पर डेटा चेंज होगा, मतलब लेट्स से मैं एक नया ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, वेदर डेटा 1 बना लिया और यहाँ पर क्या किया, मैंने ये पास करा नया डेटा। तो जैसे ही अपडेटेड डेटा आ गया तो क्या होगा, जैसे ही अपडेटेड डेटा आ जाएगा क्या होगा, दोबारा से स्टेटस अपडेट, सॉरी डिस्प्ले अपडेट हो जाएगी। अगर आप देखोगे तो ये क्या था, ये हमारा पुराना डेटा था, ठीक है, पुराना डिस्प्ले था, मतलब जो भी पुराने डिस्प्ले में डेटा था वो था, ठीक है। करंट कंडीशन वाला डिस्प्ले, स्टैटिस्टिक्स डिस्प्ले, फोरकास्ट, ये पुराना वाला था। जैसे ही फिर हमने नया डेटा पास किया तो नई डिस्प्ले आज आ गई हमारे पास, नया डेटा आ गया। टेम्परेचर देखो 12, ह्यूमिडिटी 24 सी, तो नया डेटा आ गया। सो ये परफेक्टली काम कर रहा है, मतलब अगर मैं इसको क्लाइंट को देता हूँ तो क्लाइंट खुश हो जाएगा इसको देखकर और क्लाइंट बोलेगा वाह भाई वाह, तुमने तो अपना काम करके हमको दे दिया,
ठीक है, वो खुश हो गया, हमको पेमेंट मिल जाएगी, हम भी खुश हो जाएंगे। बट आप खुद सोचो, आप खुश रह पाओगे? सच्ची बताना, आप खुश रह पाओगे? नहीं रह पाओगे मेरे भाई। क्यों नहीं रह पाओगे? क्योंकि तुमको पता है कि ये कोड जो हमने लिखा है ये एफिशिएंट नहीं है। तुमको रातों को नींद नहीं आने वाली है। क्यों? क्योंकि तुमको पता है ये एफिशिएंट कोड नहीं है। क्यों नहीं है? आओ हम देखते हैं अब। ठीक है, अब इस कोड में क्या दिक्कत है? ठीक है, आप देख के बताओ इस कोड में क्या दिक्कत है। आपको पता चल रहा है, गैस कर पा रहे हो कि इस कोड में क्या दिक्कत है? ठीक है, पहली दिक्कत तो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। क्या दिख रही है पहली दिक्कत? कि जो हम लोगों ने डिस्प्ले बना रखी हैं ये हम लोगों ने कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन करी है, मतलब हार्ड कोड कर दिया है, टाइट बाइंड कर दिया है। मतलब कि अगर लेट्स से मुझे फ्यूचर में एक नई डिस्प्ले ऐड करनी है, ठीक है, मान लो अभी तो 3 डिस्प्ले हैं, बट लेट्स से मेरे को फ्यूचर में कोई मेरे पास एक नई डिस्प्ले आ गई, उसको कुछ 2 डेटा चाहिए बस, या फिर 1 डेटा चाहिए उसको वहाँ पे, ठीक है, उसको बस एक ही डेटा प्रिंट कराना है। तो मैं क्या करूँगा? मैं यहाँ पर जाऊँगा, यहाँ पर डिस्प्ले में जाके उस डिस्प्ले को बनाऊँगा, उसके अंदर अपडेट मेथड बनाऊँगा, फिर उसको प्रिंट करूँगा, फिर यहाँ आके उसका ऑब्जेक्ट बनाऊँगा। ठीक है, ये अपने वेदर डेटा वाली मेन क्लास में आके मैं उसका क्या करूँगा? ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, फिर यहाँ जाके मेजरमेंट चेंज में उसका अपडेट मेथड कॉल करूँगा। करूँगा नहीं करूँगा? तो क्या ये सही तरीका है? नहीं है मेरे भाई, ये सही तरीका नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोगों ने क्या कर दिया है, सब कुछ तो यहाँ पर हम लोगों ने कोड में चेंज कर दिया, एग्जिस्टिंग कोड में। क्या फ़ायदा हुआ हमको? कुछ फ़ायदा नहीं हुआ ना। हमारा कोड क्या हुआ? फ्यूचर प्रूफ नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि हमको एग्जिस्टिंग कोड को पूरा छेड़ना पड़ा, सब कुछ चेंजेस करने पड़े, मतलब अपनी वेदर डेटा वाली क्लास में फिर से चेंजेस करने पड़े। ठीक है, तो एक गलती तो ये पकड़ में आ गई हमको। ठीक है जी, अब क्या आपको दूसरी गलती पकड़ में आ रही है? देखो, सोचो, दिख रहा है कुछ? नहीं दिख रहा? मेरी आंखों से देखो, अभी भी नहीं दिखा। अब मैं बताता हूँ दूसरी गलती क्या है। दूसरी गलती ये है कि भाई मेरे, मैंने क्या कर रखा है, ये जो अपडेट मेथड है, ठीक है, अपडेट मेथड को मैंने क्या किया है, सारे डिस्प्ले में अलग अलग इंप्लीमेंट कर रखा है। मतलब कोड रीयूजेबिलिटी तो हमारी घुस गई है। मैंने क्या किया है, अपडेट मेथड को देखो, अपडेट मेथड को मैंने बार बार हर डिस्प्ले में प्रिंट कर रखा है। ठीक है, मतलब अपडेट मेथड को मैं बार बार इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ हर डिस्प्ले में। ठीक है, मतलब लेट्स से अगर मुझे कुछ भी अपडेट करना रहा, या फिर मुझे लेट्स से बाद में फ्यूचर में अगर मुझे कुछ भी हाँ कोई भी अपडेट मेथड में कुछ भी अपडेट करना रहा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सारे अपडेट मेथड्स में वो चीज़ अपडेट करनी पड़ेगी। काम बना? कोड रीयूजेबिलिटी हो रही है? नहीं हो रही। तो क्या हुआ, यहाँ पर 2 गलतियाँ हम लोगों को पकड़ में आ गई हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इन 2 गलतियों को फिक्स करेंगे। कौन सी गलतियाँ? एक तो ये वाली गलती फिक्स करेंगे, ठीक है, और एक ये वाली गलती फिक्स करेंगे। ठीक, सॉरी, ये वाली अपडेट मेथड वाली गलती। ठीक है, तो अब हमको यही गलतियाँ फिक्स करनी है। अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो ये बोल रहा है व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विद द अबव अप्रोच, कि वी आर कोडिंग टू अ कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन, नो स्कोप टू ऐड और रिमूव अ न्यू डिस्प्ले एट रन टाइम। ठीक है, जो हमने डिस्कस किया। ठीक है, और सेकंड बोल रहा है कि वी कैन एनकैप्सुलेट द अपडेट मेथड कॉलिंग, मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, इस अपडेट मेथड को एक इंटरफेस में डाल सकते हैं, क्योंकि सारे डिस्प्ले को तो अपडेट मेथड चाहिए ना। तो क्या होगा, हम लोग इसको एक इंटरफेस में डाल सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इंटरफेस में डाल के कोड रीयूजेबिलिटी अचीव कर सकते हैं। ठीक है ना? ठीक है, तो हमको अब वही देखना है। तो हमारा क्या था, हम लोगों ने ये सेकंड अब हाँ ये प्रॉब्लम इशू तो हमने फाइंड कर लिया है, राइट। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, इसको करेंगे कैसे हम लोग रिजॉल्व? तो रन टाइम पे डिस्प्ले ऐड करने के लिए आप क्या कर सकते हो, जो हम पिछले बार कर रहे थे, राइट। कैसे पिछले बार? मतलब देखो, हमारा क्या है, डिस्प्ले अलग अलग टाइप का है, तो आप इससे कुछ रिजेंबल कर पा रहे हो? हमारी लास्ट क्वेश्चन, जो लास्ट हमने स्ट्रेटेजी पैटर्न पढ़ा था, उसमें हमने डक वाला एग्जांपल लिया था, राइट। उसमें भी तो क्या था, सेम ही चीज़ तो थी, अलग अलग टाइप की डक थी। इधर क्या अलग अलग टाइप के डिस्प्ले हैं, तो उधर हमने क्या बनाया था, एक डक सुपर क्लास बनाया था, नहीं बनाया था? तो हम इधर क्या बना सकते हैं, एक डिस्प्ले एलिमेंट बना सकते हैं। करेक्ट, हम क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले एलिमेंट बना सकते हैं। ठीक है जी, तो हम लोग क्या करेंगे, एक इंटरफेस बना लेंगे डिस्प्ले एलिमेंट का, और फिर क्या है, जो नया नया डिस्प्ले ऐड होता रहेगा या फिर जितने भी डिस्प्लेज होंगे वो उस डिस्प्ले एलिमेंट को इम्प्लीमेंट कर लेंगे। करेक्ट, और उस डिस्प्ले एलिमेंट के अंदर हम क्या करेंगे, ये अपडेट वाला मेथड डाल देंगे। तो हमारा क्या हो गया, इससे कोड रीयूजेबिलिटी भी आ जाएगी। आएगी नहीं आएगी? ठीक है। अच्छा, इसमें मैंने एक और चीज़ देखी, एक और गलती है। 2 गलतियाँ तो हमने फाइंड आउट कर ली थी, तीसरी गलती पकड़ो कोई।
जो तीसरी गलती पकड़ लेगा मैं उसको मान जाऊँगा, ठीक है। तीसरी गलती क्या है, जिसको भी पकड़ में आई गलती कमेंट में लिख के बताना, ठीक है। ठीक है, तो हम देखते हैं अब तीसरी गलती क्या है। अगर आप नोटिस करोगे तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो मेजरमेंट चेंज वाला मेथड है ये हम कहाँ कॉल कर रहे हैं, वेदर डेटा के अंदर कॉल कर रहे हैं। कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? तो क्या ये सही जगह है इसको कॉल करने की, इस मेथड को कॉल करने की सही जगह है? क्या हमको कंस्ट्रक्टर्स में कोई मेथड कॉल करनी चाहिए? कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या होता है? कंस्ट्रक्टर का मतलब होता है कि उसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है। इनिशियलाइजेशन के काम ही तो आता है ना कंस्ट्रक्टर। बट हम लोग तो क्या कर रहे हैं, ठीक है इनिशियलाइज तो कर रहे हैं, बट भाई हम तो कॉल भी कर रहे हैं। तो क्या ये सही जगह है कॉल करने की इस मेथड मेजरमेंट चेंज को? बताओ। अगर खाली हमको रिजल्ट निकाल के क्लाइंट को देना है तब तो आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट अगर आपको अपना कोड एफिशिएंट भी करना है, ठीक है, आपको अपना अच्छा कोड लिखना है, कोड क्वालिटी इंप्रूव करनी है, तो भाई ये गलत जगह है मेजरमेंट चेंज वाले मेथड को कॉल करने की। तो अब हम देखने वाले हैं, आगे देखेंगे कि कैसे हम लोग इसको भी फिक्स करते हैं। तो हम तीनों चीज़ों को फिक्स करेंगे। हम लोग यहाँ पर मेजरमेंट चेंज वाला मेथड कॉल नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं, एक एक करके चीज़ें फिक्स करते हैं, ठीक है। ठीक है जी, तो हम लोग को क्या करना है, बेसिकली हम लोग को ये तीनों चीज़ें फिक्स करनी है, ठीक है। मैं अब दिखाता हूँ सेकेंड सॉल्यूशन कि हम फिक्स करेंगे कैसे, ठीक है। ठीक है, तो इसको फिक्स करने के लिए अगर मैं आपको दिखाऊं, अच्छा इसमें वो डायग्राम नहीं है आई गेस, ठीक है। तो इसको फिक्स करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अच्छा इससे पहले मैं आपसे एक बात करूं, इससे पहले मेरे को आपसे एक बात करनी है कि ठीक है, ये जो हम लोगों ने अभी इनिशियल सॉल्यूशन देखा था, जो हमारे पास रिक्वायरमेंट आई थी, ठीक है, ये रिक्वायरमेंट आपको किसी चीज़ के सिमिलर लग रही है? मतलब अगर आप सेम रिक्वायरमेंट को अलग एंगल से देखो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको अलग एंगल से देखते हैं। अलग एंगल से देखते हैं मतलब कि हमारे पास एक वेदर डेटा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जहाँ पे हमारा टेम्परेचर वगैरह अपडेट होके आएगा, ठीक है जी। उसके बाद हमारा क्या है, अलग अलग डिस्प्लेस भी हैं हमारे पास, ठीक है, अलग अलग हमारे पास डिस्प्ले हैं, ठीक है। तो क्यों ना हम इसको पब्लिशर सब्सक्राइबर मॉडल से कोरिलेट करें? क्यों, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ और ऐसा बोलकर हमको क्या फ़ायदा होगा, बताते हैं। देखो, पब्लिशर सब्सक्राइबर मॉडल में क्या होता है कि पब्लिशर कोई चीज़ पब्लिश करता है, राइट। तो अगर हमारे ये डायग्राम देखें हम लोग, ठीक है, तो इधर हमारा पब्लिशर कौन है, हमारा पब्लिशर है वेदर स्टेशन, ठीक है। कैसे है, कैसे है हमारा पब्लिशर हो, क्योंकि वो क्या कर रहा है, डेटा लेके आ रहा है, मतलब उसके पास क्या है, अपडेटेड डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, वो अपडेटेड डेटा को डिस्प्लेज में दिखाना है, राइट, ठीक है। तो वो क्या कर, जैसे ही वेदर डेटा ऑब्जेक्ट अपडेटेड डेटा को लेके आएगा, ठीक है, वो क्या करेगा, उसको बेसिकली उसका काम क्या है, वेदर डेटा ऑब्जेक्ट का काम क्या है, डिस्प्लेस को अपडेट करना, मतलब वो डेटा को डिस्प्ले अलग अलग डिस्प्ले में भेजना, ठीक है। तो हमारा पब्लिशर सब्सक्राइबर मॉडल भी तो यही करता है। जैसे ही पब्लिशर कुछ सब्जेक्ट में अपडेट करता है, वो क्या होता है, वो चेंजेस कहाँ रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, सब्सक्राइबर के पास रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। ईजी एग्जांपल में अगर आपको बताऊं, यूट्यूब में कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, राइट, आपने कोई चैनल सब्सक्राइब करके रखा होगा, राइट। तो क्या होता है उसमें, जैसे ही वो कंटेंट क्रिएटर अपने चैनल पे कोई नई वीडियो डालता है, तो उसने क्या कर दिया, अपने चैनल को अपडेट करा। जैसे ही उसने अपने चैनल को अपडेट किया, क्या हुआ, जितने भी उसके सब्सक्राइबर्स थे उनके पास वो वीडियो पहुँच गई, करेक्ट। तो सेम चीज़ हमको भी तो करनी है। हम लोग को क्या करना है, जैसे ही डेटा अपडेट होगा, जैसे ही टेम्परेचर का डेटा या फिर ह्यूमिडिटी का डेटा या प्रेशर का डेटा अपडेट होगा, हमको डिस्प्ले में भेजना है, ठीक है। अब समझ पा रहे हो ना कैसे रिलेट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये पब्लिशर सब्सक्राइबर मॉडल हम लोग इसको इस नज़र से देख सकते हैं। ऑल्दो पब्लिशर सब्सक्राइबर मॉडल एक्चुअली में नहीं है ये, उसमें अलग अलग चीज़ें होती हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, जस्ट रिलेट कर रहे हैं, वो थोड़ा और कॉम्प्लेक्स होता है, हम लोग उतना कॉम्प्लेक्स नहीं जाएंगे, हम लोग जस्ट रिलेट करने के लिए ऐसे समझ रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी जगह हम यूज़ कर सकते हैं अपना ऑब्जर्वर पैटर्न। मतलब जो हमारी इश्यूज़ आए थे, ठीक है, वो हम लोग कैसे फिक्स कर सकते हैं, यूजिंग ऑब्जर्वर पैटर्न, उनको एफिशिएंट बनाने के लिए और उन इश्यूज़ को फिक्स करने के लिए। अब ये ऑब्जर्वर पैटर्न क्या चीज़ है भाई, तो अगर हम नीचे देखें, अगर आप यहाँ देखोगे तो ऑब्जर्वर पैटर्न मतलब क्या हुआ, पब्लिशर प्लस सब्सक्राइबर्स, जो हमने बात करी है अभी, ठीक है। ऑब्जर्वर पैटर्न क्या बोलता है, इट डिफाइंस अ वन टू मैनी डिपेंडेंसी बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, जो मैंने आपको बताया वन टू मैनी, मतलब हमारे पास क्या है, वेदर डेटा ऑब्जेक्ट 1 है, ठीक है, और मैनी डिस्प्ले है, तो बेसिकली क्या हो रहा है, वन टू मैनी कनेक्शन बन रहा है,
ठीक है। तो ये बोल रहा है इट डिफाइंस अ वन टू मैनी डिपेंडेंसी बिटवीन ऑब्जेक्ट्स सो दैट व्हेन वन ऑब्जेक्ट चेंजेस स्टेट ऑल ऑफ इट्स डिपेंडेंट्स आर नोटिफाइड एंड अपडेटेड ऑटोमेटिकली, जो हमने अभी तक डिस्कस किया। ठीक है। तो अगर ऑब्जर्वर पैटर्न को हम देखें कि ऑब्जर्वर पैटर्न क्या होता है, ऑब्जर्वर पैटर्न में क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है। ठीक है, एक सब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जर्वर होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया डायग्राम में, हमारा क्या हो गया, वेदर डेटा जो ऑब्जेक्ट है ये हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि डेटा इसी में तो चेंज हो रहा है ना। सब्जेक्ट में क्या होगा, सब्जेक्ट क्या होता है बेसिकली, सब्जेक्ट वो चीज़ होती है जहाँ पर डेटा अपडेट होता है। ठीक है, अगर इधर भी आप देखोगे सब्जेक्ट क्या चीज़ है, जहाँ पर डेटा अपडेट होके जाएगा। ये देखो, अगर आप देखोगे सब्जेक्ट हमने बना रखा है, ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है एक कॉन्क्रीट सब्जेक्ट। ठीक है, जहाँ पर वो क्या कर रहा है, जो स्टेट है, ठीक है, उसको गेट और सेट कर रहा है। स्टेट मतलब यहाँ पे डेटा बोल सकते हैं हम लोग कि डेटा अपडेट होगा, डेटा सेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर डेटा सेट करेंगे वो कॉन्क्रीट सब्जेक्ट में। ठीक है, ठीक है जी। और हमारे पास दूसरा क्या होता है, ऑब्जर्वर होता है। ऑब्जर्वर मतलब जो हमारे यहाँ पर हमारी केस में क्या है, डिस्प्ले हैं, जहाँ जिनको उस डेटा की ज़रूरत है। ठीक है, वो हो गए हमारे ऑब्जर्वर। और जो जिसके पास शक्ति है डेटा अपडेट करने की, वो हो गया हमारा, मतलब जहाँ पे डेटा अपडेट होके जाएगा वो हो गया हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, तो अब इस सब्जेक्ट में हमारे पास क्या होते हैं, 3 मेथड्स तो हमको बनाने होते हैं। वो मेथड्स क्या हो गए, रजिस्टर ऑब्जर्वर, रिमूव ऑब्जर्वर और नोटिफाई ऑब्जर्वर। नाम से समझ में आ रहा है। रजिस्टर ऑब्जर्वर जैसे हम कॉल करेंगे तो क्या करेंगे, हम बोलेंगे भाई हमको वो डेटा में इंटरेस्ट है, हमको इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, हम लोग को तुम मतलब मैं सब्सक्राइब कर रहा हूँ तुमको, मुझे भी तुम अब क्या करना, अगली बार से जब भी अब डेटा अपडेट होगा मुझे भी भेजना। ठीक है, तो रजिस्टर में सब्सक्रिप्शन वाला पार्ट आ जाता है। ठीक है, रिमूव ऑब्जर्वर में क्या हो गया, मान लो अब मैं उसको अनसब्सक्राइब कर रहा हूँ, मुझे अब नहीं चाहिए उसका डेटा, तो मैं अनसब्सक्राइब भी कर सकता हूँ। और नोटिफाई ऑब्जर्वर में क्या आ जाएगा, जैसे ही कुछ सब्जेक्ट चेंज होगा, मतलब सब्जेक्ट में कोई भी डेटा चेंज होगा, हम इस मेथड को कॉल करेंगे, नोटिफाई ऑब्जर्वर वाले मेथड को। अभी तो क्या कर रहे थे हम लोग, मेजरमेंट चेंज वाले मेथड को कॉल कर रहे थे, राइट। और वो भी कहाँ, कंस्ट्रक्टर में कर रहे थे। अब हमारे पास क्या हो गया, उसका सॉल्यूशन क्या आ गया, हम लोग के पास एक प्रॉपर एक सब्जेक्ट आ गया है। ठीक है, सब्जेक्ट इंटरफेस आ गया, जिसके अंदर हमारे पास नोटिफाई ऑब्जर्वर्स एक मेथड है। ठीक है, इस मेथड को हम कॉल करेंगे और ये मेथड फिर कॉल करेगा मेजरमेंट चेंज्ड को। ठीक है, हम कंस्ट्रक्टर में कॉल नहीं करेंगे अभी सारी चीज़ें। ठीक है, अब देखते हैं हम, तो अब क्या है हमारा, अब हम ऑब्जर्वर में आ जाते हैं। ठीक है, ऑब्जर्वर में हम आ गए। ऑब्जर्वर में क्या है बेसिकली, ऑब्जर्वर भी एक इंटरफेस है। ठीक है, और इसको इम्प्लीमेंट करेंगे जितने भी अलग अलग टाइप के ऑब्जर्वर्स हमारे पास होंगे। ठीक है, वो क्या करेंगे, ये अपडेट मेथड को कॉल इम्प्लीमेंट करेंगे और अपडेट करेंगे अपनी चीज़ें। जैसे हमारे केस में क्या था, डिस्प्ले था। ठीक है, डिस्प्ले एलिमेंट क्या हमारा, ऑब्जर्वर है, मतलब डिस्प्ले जो है भाई हमारे केस में क्या है, वो ऑब्जर्वर की तरह ट्रीट होगा। ठीक है, तो ये कुछ है हमारा ऑब्जर्वर पैटर्न। ठीक है, जिसमें कि क्या होंगे, हमारे पास सब्जेक्ट होगा और ऑब्जर्वर्स होंगे। ठीक है, ठीक है जी। अगर हम अब नीचे वाले डायग्राम में आते हैं, नीचे वाले डायग्राम को अगर आप देखोगे तो ये हमारा जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया ऑब्जर्वर पैटर्न, उसको हम अपनी एप्लीकेशन में कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ये उसी का ही डायग्राम है। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, हम एक सब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, उस सब्जेक्ट में ये 3 मेथड रहेंगे। ठीक है, और जो हमारा वेदर डेटा है वो हमारा एक्चुअली में सब्जेक्ट है। मैंने आपको बताया ना ऊपर डायग्राम में कि वो हमारा सब्जेक्ट माना जाएगा, और जितने भी डिस्प्ले एलिमेंट हैं वो सारे हमारे ऑब्जर्वर हैं। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, वेदर डेटा ऑब्जेक्ट क्या करेगा, सब्जेक्ट को इम्प्लीमेंट करेगा, मतलब वो एक सब्जेक्ट है। ठीक है, और जितने भी यहाँ पर गेटर्स हैं, जितने भी गेट टेम्परेचर, गेट ह्यूमिडिटी, मेजर, हम लोग ये सब सेम रखेंगे। मेजरमेंट चेंज वाला मेथड भी सेम रखेंगे। जस्ट ये हो जाएगा कि रजिस्टर ऑब्जर्वर, रिमूव ऑब्जर्वर और नोटिफाई ऑब्जर्वर हमको इम्प्लीमेंट करना है अब। ठीक है, वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, ये तीनों मेथड्स। ठीक है जी, अब आ जाते हैं ऑब्जर्वर के साइड पे। ठीक है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स डायग्राम है, इतना कॉम्प्लेक्स है नहीं, अभी कोड करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, इतना लेफ्ट साइड देखा, लेफ्ट साइड हमारा सब्जेक्ट था, राइट साइड हमारा ऑब्जर्वर है अब। ठीक है, अब हमारा ऑब्जर्वर क्या है, हमने एक ऑब्जर्वर इंटरफेस बनाया। ठीक है, और हमने क्या किया, डिस्प्ले एलिमेंट एक इंटरफेस बनाया। ठीक है, क्यों बनाया डिस्प्ले एलिमेंट, क्योंकि हमारे पास अलग अलग टाइप के डिस्प्ले थे। ठीक है जी, ठीक है, तो अब क्या हो सकता है, हमारा ये वाला इशू भी रिजॉल्व हो गया कि हम लोग रन टाइम पे थर्ड पार्टी भी ऐड कर सकते हैं। देखो, थर्ड पार्टी डिस्प्ले ऐड करेंगे तो हमको जस्ट क्या करना है, इम्प्लीमेंट्स कराना है डिस्प्ले एलिमेंट को। ठीक है, हम चाहे तो डायरेक्टली करंट कंडीशन, मतलब जो ये नई नई टाइप की डिस्प्लेज हैं, हम डायरेक्टली इसको ऑब्जर्व बना सकते हैं। तो अगर आप ये डायग्राम देखोगे तो आप यहाँ देख रहे हो, देखो ये तीर कहाँ जा रहा है, ऑब्जर्वर में भी जा रहा है, ये तीर कहाँ जा रहा है, डिस्प्ले एलिमेंट में भी जा रहा है। ठीक है, तो क्या हो रहा है बेसिकली, हम लोग क्या कर रहे हैं, ये डिस्प्ले को हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्वर भी बना रहे हैं, ये डिस्प्ले को हम लोग डिस्प्ले एलिमेंट भी बना रहे हैं।
मतलब क्या है, ये इम्प्लीमेंट करेगा ऑब्जर्वर भी साथ में डिस्प्ले एलिमेंट भी, ठीक है। तो अब इसी चीज़ को हम लोग को इम्प्लीमेंट करना है अपने कोड में, ठीक है। डायग्राम से समझ में नहीं आया कोई टेंशन नहीं है, हम लोग कोड में देखेंगे, ठीक है। कोड में आपको और इजीली समझ में आएगा, ठीक है जी। हम लोगों ने कोड में क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने लेफ्ट साइड वाला देखते हैं। अगर हम लेफ्ट साइड वाला देखें, सब्जेक्ट वाला पार्ट देखते हैं पहले। सब्जेक्ट वाले पार्ट में क्या हुआ, हमने एक इंटरफेस बनाया, तीनों मेथड्स बना दिए, ठीक है। रजिस्टर ऑब्जर्वर, रिमूव ऑब्जर्वर और नोटिफाई ऑब्जर्वर, ठीक है। और इसमें हम पास करा रहे हैं ऑब्जर्वर। अब ये ऑब्जर्वर क्या है वो भी देख लेते हैं। ऑब्जर्वर कुछ नहीं है, एक इंटरफेस है, ठीक है। जो मैं बोला था जो ऑब्जर्वर बनेगा वो इसको इम्प्लीमेंट करेगा, राइट। और इसके अंदर एक मेथड है अपडेट वाला, ठीक है। जो मैंने बोला था कि यहाँ पर पिछले सॉल्यूशन में हम क्या कर रहे थे, बार बार अपडेट मेथड को क्या कर रहे थे, कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन कर रहे थे उसकी, राइट। मतलब उसको कोड रीयूजेबल उसका कहीं नहीं हो रहा था, राइट। तो अब क्या हो गया, हम लोगों ने उसको क्या कर दिया, इंटरफेस में डाल दिया, करेक्ट। अब कोड रीयूजेबिलिटी आराम से अचीव हो जाएगी, ठीक है जी। ऑब्जर्वर भी हो गया, ठीक है। अब क्या हो गया, हमको वेदर डेटा को अपना सब्जेक्ट बनाना था, राइट। तो मैंने क्या किया, वेदर डेटा इम्प्लीमेंट सब्जेक्ट। तो जैसे ही मैंने ये किया, राइट, जैसे ही मैंने ये किया तो मुझे क्या इंप्लीमेंट करना पड़ गया, ये तीनों मेथड इंप्लीमेंट करने हैं अब, ठीक है। ये तीनों मेथड इंप्लीमेंट करने हैं। अब इसमें कर क्या रहे हैं हम वो भी समझेंगे। ये तीनों मेथड इंप्लीमेंट करने हैं, राइट। और जो हमारा ये था, जो हमारा मेजरमेंट चेंज था, ठीक है, अभी क्या कर रहा है, ये हमारा नोटिफाई ऑब्जर्वर को कॉल कर रहा है, राइट। और हमारा अच्छा, अब हम लोग ऑब्जर्वर को स्टोर कहाँ करा रहे हैं, मैंने बोला था ना हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, रजिस्टर ऑब्जर्वर कर रहे हैं, रिमूव ऑब्जर्वर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग किसी चीज़ को स्टोर करने की बात कर रहे हैं, राइट। क्योंकि हम लोग ऑब्जर्वर को, जितने भी ऑब्जर्वर उस सब्जेक्ट को रजिस्टर करके रखेंगे, सिर्फ उन्हीं के पास वो डेटा जाएगा, राइट। तो बेसिकली हमको कहीं ना कहीं कोई चीज़ स्टोर करनी है। तो इधर हम लोग स्टोरेज के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं, टेम्प्रेरी स्टोरेज के लिए हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, लिस्ट का यूज़ कर रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर एक लिस्ट बना दी ऑफ ऑब्जर्वर टाइप की, ठीक है। और इसी ऑब्जर्वर में हम लोग क्या करेंगे, ऐड करते रहेंगे जो जो रजिस्टर होते रहेंगे ऑब्जर्वर, जिसको निकलना होगा फिर रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, एक नया वेरिएबल बना दिया ऑब्जर्वर लिस्ट करके, ठीक है। और यहाँ पर मैं उसको इनिशलाइज कर दे रहा हूँ, ठीक है जी, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम है। और रजिस्टर ऑब्जर्वर में क्या कर रहा हूँ मैं, उस ऑब्जर्वर लिस्ट में ऐड कर दे रहा हूँ ऑब्जर्वर को, रिमूव वाले को रिमूव कर दे रहा हूँ, ठीक है। और नोटिफाई के केस में मैं क्या कर रहा हूँ, उस लिस्ट को ट्रैवर्स कर रहा हूँ, ठीक है। उसमें मैंने फॉर लूप लगा लिया पूरी लिस्ट में, क्योंकि उस लिस्ट में सारे ऑब्जर्वर्स हैं जिनको वो डेटा चाहिए, ठीक है। और क्या कर रहा हूँ, 1 बाय 1 वो डेटा उन ऑब्जर्वर को भेज दे रहा हूँ बाय कॉलिंग अपडेट मेथड, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो अब हम लोग अपडेट मेथड कहाँ कॉल कर रहे हैं, अब हम मेजरमेंट चेंज में अपडेट मेथड कॉल नहीं कर रहे हैं, हम लोग कहाँ कॉल कर रहे हैं अपडेट मेथड, नोटिफाई ऑब्जर्वर में, करेक्ट। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। अच्छा ठीक है, अब हमको देखना है, ये तो हमारा लेफ्ट साइड वाला इम्प्लीमेंटेशन हो गया। अब हम देखेंगे राइट साइड वाला ऑब्जर्वर वाला इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। ऑब्जर्वर में क्या चल रहा है, तो हमने ऑब्जर्वर तो ये बना दिया था, अब हमारे डिस्प्लेस थे, राइट। तो उसके लिए मैंने क्या बनाया, एक डिस्प्ले एलिमेंट बनाया इंटरफेस, ठीक है। और इसके अंदर मैंने मेथड बनाया डिस्प्ले मेथड, जो कि बेसिकली प्रिंट करने वाला काम करेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं अपनी अलग अलग डिस्प्ले, ठीक है। तो हमारी करंट कंडीशन डिस्प्ले को, जिसको हमको टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी प्रिंट कराना था, ठीक है। तो उसने क्या करा, इम्प्लीमेंट करा ऑब्जर्वर को, ठीक है, और इम्प्लीमेंट करा डिस्प्ले एलिमेंट को। क्योंकि क्या है, ये डिस्प्ले हमारा ऑब्जर्वर भी है, राइट, और ये क्या हमारा डिस्प्ले एलिमेंट भी है, ठीक है, करेक्ट है जी। तो हम लोगों ने क्या किया, इन दोनों को इम्प्लीमेंट्स किया। तो इसके दो मेथड्स आएंगे, ऑब्जर्वर में से अपडेट मेथड आएगा, डिस्प्ले एलिमेंट में से डिस्प्ले वाला मेथड आएगा। तो हमको ये दोनों मेथड्स को ओवरराइड करना है, ठीक है जी। मैंने यहाँ पर ओवरराइड कर दिया दोनों मेथड को। अपडेट मेथड क्या कर रहा है, जो अपडेट मेथड में हम लोगों ने वैल्यूज़ पास कराई थी, ये सारी वैल्यूज़, करेक्ट, हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको यहाँ पर सेट कर रहे हैं वेरिएबल्स में, और फिर डिस्प्ले मेथड कॉल कर दे रहे हैं, राइट। तो सेम हम यहाँ पे फिर प्रिंट कर रहे हैं। कुछ भी ऐसा हार्ड नहीं कर रखा हम लोगों ने, वही चीज़ कर रहे हैं। कुछ भी ऐसा बहुत भयानक चीज़ नहीं कर दी हम लोगों ने, ठीक है जी। बट आप यहाँ पर क्या देख रहे होंगे, यहाँ पर एक नया चीज़ चेक कर रहे होंगे आप। यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक वेदर डेटा का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। और वेदर डेटा का ऑब्जेक्ट बना के हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सेटर बनाया हम लोगों ने करंट कंडीशन डिस्प्ले का, जिसमें कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ये वेदर डेटा का ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं। मतलब जब ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, वेदर डेटा का ऑब्जेक्ट पास करेंगे, ठीक है। और पास करने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, रजिस्टर ऑब्जर्वर में, मतलब उसको कॉल करके ये डेटा आप दे रहे हैं। इस सब का मतलब क्या हुआ बेसिकली, ये सब का मतलब ये हुआ कि भाई हम बता रहे हैं कि भैया
ये जो ऑब्जर्वर है हमारा, ठीक है, ये ऑब्जर्वर को हमको रजिस्टर करवाना है, क्योंकि हमारा क्या, ये ऑब्जर्वर है राइट, जिसको उस डेटा में इंटरेस्ट है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करा रहे हैं, ये जो हमारा करंट कंडीशन डिस्प्ले है, इसको रजिस्टर करवा रहे हैं, किस में रजिस्टर करवा रहे हैं, ऑब्जर्वर की लिस्ट में रजिस्टर करवा रहे हैं, राइट। तो मैंने क्या किया, वेदर डेटा का ऑब्जेक्ट बनाया, मतलब जो वेदर डेटा का ऑब्जेक्ट पास किया था उससे रजिस्टर ऑब्जर्वर पास किया, ठीक है। और जो हमारा करंट कंडीशन डिस्प्ले वाली क्लास थी, ठीक है, इसको मैंने ऑब्जर्वर बनवा दिया, ठीक है, ऑब्जर्वर बनवा दिया, ठीक है। इसको मैंने कंस्ट्रक्टर में इसलिए डाला है क्योंकि हमको इसको ऑब्जर्वर रजिस्टर करवाना है। लेटर टाइम हम लोग, मतलब बाद में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको रिमूव कर सकते हैं ऑब्जर्वर्स की लिस्ट में, ठीक है। कुछ ऐसा कन्फ्यूजिंग नहीं है, बहुत ईजी है। कंस्ट्रक्टर में हम लोग क्या कर रहे हैं, रजिस्टर कर रहे हैं ऑब्जर्वर को, ऑब्जर्वर की लिस्ट में अपना करंट कंडीशन डिस्प्ले। सिमिलर क्या हो जाएगा, हम लोग को क्या करना है, फोरकास्ट के लिए भी सेम काम करना है। यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर दिया, फोरकास्ट वाली डिस्प्ले, ठीक है, फोरकास्ट वाली डिस्प्ले को हमने क्या कर दिया, रजिस्टर कर दिया, ठीक है। और बाकी सेम है, क्या करा, अपडेट मेथड ओवरराइड किया, वैल्यूज़ फिट करी और डिस्प्ले मेथड कॉल कर दिया। सेम फॉर स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, ये हमारा काम हो गया। अब हम अपनी मेन एप्लीकेशन देखते हैं। हम लोगों ने क्या किया, वेदर डेटा का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, और जितनी भी हमारी ये क्लासेस थी, जितनी भी हमारी डिस्प्लेस थे बेसिकली, ठीक है, इस डिस्प्लेस के ऑब्जेक्ट बनाकर हम लोगों ने क्या पास कर दिया, यहाँ पे न्यू वेदर, ये जो हमारा वेदर डेटा था, ये वेदर डेटा हमने पास कर दिया, ठीक है। ये क्यों पास किया, क्योंकि देखो, क्योंकि हमको ये डिस्प्ले को रजिस्टर करवाना था एज एन ऑब्जर्वर, ठीक है। तो मैंने वेदर डेटा पास किया और उस वेदर डेटा को बोल रहा हूँ भैया कि क्या कर, ये रजिस्टर कर दे मेरा ऑब्जर्वर, ये डिस्प्ले को एज अ ऑब्जर्वर रजिस्टर कर दे। अच्छा, थोड़ा और इजी में समझाता हूँ मैं आपको। अभी आप लोग सोच रहे होंगे मैंने वेदर डेटा ऑब्जेक्ट क्यों बनाया है इधर, ठीक है। पहले मैंने वेदर डेटा ऑब्जेक्ट क्यों बनाया और क्यों मैं पास कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैं इसलिए पास कर रहा हूँ क्योंकि मैं, ये जो वेदर डेटा है ये हमारा बेसिकली सब्जेक्ट है ना, तो मैं सब्जेक्ट को बोल रहा हूँ कि भाई मेरे सब्जेक्ट, ये जो डिस्प्ले है इसको मुझे ऑब्जर्वर बनाना है, ठीक है। और ऑब्जर्वर बनाने की ताकत किसके पास है, वेदर डेटा के पास है। क्यों है, क्योंकि इसके अंदर हम लोगों ने क्या कर रखा है, ये रजिस्टर वाला मेथड लिख रखा है, ठीक है। इसीलिए मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पर वेदर डेटा को पास करा रखा है। अब आप बोलोगे यार मैंने इधर वेदर डेटा पास कराया है, मैं इसको न्यू वेदर डेटा भी तो कर सकता था। अगर मैं न्यू वेदर डेटा करता तो उतने तीनों के लिए न्यू वेदर डेटा करता मैं, तो 3 नई लिस्ट बन जाती। बट हमको क्या करना है, एक ही लिस्ट तो बना के रखनी है, एक ही लिस्ट में हम लोगों को क्या करना है, डेटा स्टोर करना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक कॉमन वेदर डेटा बनाया, ठीक है, उसको पास किया। अब क्या होगा, इस जैसे कंस्ट्रक्टर में जाएंगे, ठीक है, इस वेदर डेटा में क्या हो रहा है बेसिकली, इस वेदर डेटा का हम रजिस्टर ऑब्जर्वर कॉल कर रहे हैं मेथड, और ये जो ऑब्जर्वर है, ये जो ऑब्जर्वर हमने दिस पास कराया राइट, तो हम लोगों ने उसको ऑब्जर्वर बोल दिया भैया कि हमारा ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर क्यों है हमारा, क्योंकि हम लोगों ने करंट कंडीशन डिस्प्ले को इम्प्लीमेंट्स किया है, ऑब्जर्वर बना रखा है, ठीक है। तो हमारा ऑब्जर्वर है, तो मैं उसको बोल रहा हूँ कि इस ऑब्जर्वर को तुम क्या करो, रजिस्टर करवा दो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर वही चीज़ कर रखी, सिमिलरली फॉर स्टैटिस्टिक्स डिस्प्ले, सिमिलरली फॉर फोरकास्ट डिस्प्ले। तो मैं उसको यही बोल रहा हूँ कि भैया ये मेरा ऑब्जर्वर, इसको एज अ ऑब्जर्वर इसको रजिस्टर करवा दे, ठीक है। उसने रजिस्टर करवा दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अच्छा मैंने एक मेथड बना रखा है इसके अंदर, सेटर मेथड बना रखा है, ठीक है। अब आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैं कंस्ट्रक्टर के अंदर सेट नहीं कर रहा हूँ वैल्यूज़, मैंने क्या कर रखा है, एक सेटर मेथड बना रखा है, सेट मेजरमेंट करके। उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, ये वैल्यूज़ पास कर रहा हूँ, ठीक है। उसके अंदर मैं यहाँ पे वैल्यूज़ स्टोर कर रहा हूँ और फिर मेजरमेंट चेंज मेथड कॉल कर रहा हूँ। तो यहाँ पर वो वाली इशू रिजॉल्व हो गया। कौन सा इशू, कि कंस्ट्रक्टर में हम लोग पहले मेथड कॉल कर रहे थे सेट मेजरमेंट वाला, मतलब ये वाला मेजरमेंट चेंज वाला मेथड, जो कि आइडियल नहीं था। कंस्ट्रक्टर में हम सिर्फ इनिशियलाइज कर सकते हैं, करेक्ट। वो चीज़ हमने यहाँ रिजॉल्व कर दी, ठीक है। अपने बाकी दोनों इश्यूज़ भी हमने रिजॉल्व कर दिए, ठीक है। तो आप देख रहे हो कैसे हम लोग ऑब्जर्वर पैटर्न लेके अपने इश्यूज़ को रिजॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, और एफिशिएंट बना रहे हैं, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, मेजरमेंट चेंज वाला मेथड कॉल कर दिया यहाँ से। अब ये मेथड क्या कर रहा होगा, नोटिफाई ऑब्जर्वर को कॉल कर रहा होगा। क्यों, क्योंकि जैसे ही डेटा अपडेट हुआ हमको ऑब्जर्वर को नोटिफाई भी तो करना है। तो इसने नोटिफाई ऑब्जर्वर को कॉल किया और नोटिफाई ऑब्जर्वर ने क्या किया, लिस्ट चेक करी, लिस्ट में जितने भी ऑब्जर्वर हैं सबको डेटा क्या कर दिया, भेज दिया बाय कॉलिंग अपडेट मेथड। करेक्ट, सिंपल है, सारा काम वही हुआ है, बस थोड़ा सा आगे पीछे हो गया चीज़ें, सिस्टमेटिक वे में चलने लगी हैं अब चीज़ें, ठीक है। तो मैंने ये कर दिया है। और अब लेट्स से मेरे को अगर मान लो कि कोई ऑब्जर्वर रिमूव करना है, सिंपल मैं क्या करूँगा,
रिमूव ऑब्जर्वर मेथड को कॉल करूँगा किसके, वेदर डेटा के रिमूव, क्योंकि इसी के पास तो वो शक्ति है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके मेथड को कॉल करेंगे और जो भी ऑब्जर्वर को हमको डिलीट करवाना है उसका ऑब्जेक्ट हम यहाँ भेज देंगे। तो अब क्या हो जाएगा, स्टैटिस्टिक्स डिस्प्ले डिलीट हो जाएगा। तो अब जब नेक्स्ट टाइम वैल्यू अपडेट होगी तो वो स्टैटिस्टिक्स डिस्प्ले को नहीं जाएगी। ठीक हो गया जी। अब इसको रन करके भी देख लेते हैं। ठीक है, तो हमने रन करके देखा तो पहले क्या हुआ, पहले तो उसने क्या करंट कंडीशन डिस्प्ले में क्या प्रिंट कर दिया, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी प्रिंट कर दी। ठीक है जी। स्टैटिस्टिक्स में ह्यूमिडिटी और प्रेशर प्रिंट कर दिया। ठीक है। फोरकास्ट में तीनों प्रिंट कर दिया। मतलब यहाँ तक सब बढ़िया काम किया। फिर मैंने क्या कर दिया, मैंने रिमूव कर दिया अपना स्टैटिस्टिक्स डिस्प्ले। ठीक है, तो मतलब अब स्टैटिस्टिक्स डिस्प्ले नहीं है, प्रिंट होगा। ठीक है, तो क्या होगा, सिर्फ करंट कंडीशन डिस्प्ले प्रिंट हुआ उसके बाद, और फोरकास्ट प्रिंट हुआ, स्टैटिस्टिक्स प्रिंट नहीं हुआ। ये ऊपर वाले का स्टैटिस्टिक्स है। ठीक है, समझ गए कि ऑब्जर्वर पैटर्न क्या होता है और कैसे काम करता है। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा ऑब्जर्वर पैटर्न। अच्छा, अगर आपने मेरे ये सॉल्यूशन को ध्यान से देखा होगा, ठीक है, ये सॉल्यूशन को अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा तो आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी होगी, मे बी लोगों ने करी भी होगी, नहीं करी होगी, आई डोंट नो, बट आप लोगों को करनी चाहिए थी। ठीक है, चलो अगर नहीं करी तो मैं आपको बता देता हूँ। आपने नोटिस किया होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर आप ये डिस्प्ले मेथड देखो, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ये प्रेशर प्रिंट नहीं करवा रहे, राइट। क्योंकि अगर मैं करंट कंडीशन को देखूं तो इसमें हमको प्रेशर की ज़रूरत ही नहीं है, हमको टेम्परेचर की ज़रूरत है, हमको ह्यूमिडिटी की ज़रूरत है। ठीक है, हमको प्रेशर की ज़रूरत ही नहीं है। बट अगर हम चाहें तो प्रेशर प्रिंट करा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वो शक्ति है, क्योंकि हमारे पास प्रेशर का डेटा है। ठीक है, मतलब प्रेशर का डेटा है, अगर बाई चांस मैं चाहूँ तो प्रेशर प्रिंट करा सकता हूँ, बट मेरे को उसका यूज़ ही नहीं है, तो मैं प्रिंट क्यों कराऊँ। जब मुझे यूज़ ही नहीं है तो मैं वो डेटा का भी क्या करूँ, ये जो प्रेशर है इस डेटा का मैं क्या करूँ, कुछ नहीं करूँगा, मेरे पास का कोई मीनिंग ही नहीं है। ठीक है, तो क्यों ना ऐसा हो कि ऑब्जर्वर के पास ताकत आ जाए। अभी तो किसके पास ताकत है, अभी हमारे पास ये इसके पास ताकत है, अभी सब्जेक्ट के पास ताकत है अभी, कि वो अपडेट में तीनों वैल्यूज़ पास कर रहा है। ठीक है, मतलब ऑब्जर्वर्स को वो तीनों वैल्यूज़ पास कर रहा है। तो अभी अब ये सब्जेक्ट के पास ताकत है कि वो क्या करेगा, सारा डेटा ऑब्जर्वर्स को दे रहा है। ठीक है, तो क्यों ना ऐसा हो कि ऑब्जर्वर्स के पास ताकत आ जाए कि जो डेटा उनको चाहिए वो डेटा खुद ले लें सब्जेक्ट से। ठीक है, मतलब अननेसेसरी जो डेटा उसको मिल रहा है, अब जैसे इस केस में ही था, करंट कंडीशन डिस्प्ले में क्या था, ये जो प्रेशर था, राइट, ये प्रेशर का हमको कोई रोल ही नहीं था, कोई काम ही नहीं था। तो ये प्रेशर को हम लेकर भी क्या करें, ये तो हमारे पास वेस्ट है ना, खाली इसको लेकर भी हमारा कोई मीनिंग नहीं है। तो अगर मैं इसको और एफिशिएंट बनाना चाहूँ तो क्यों ना मेरे पास ऐसी शक्ति आ जाए कि मेरे को जो डेटा चाहिए, मतलब करंट कंडीशन डिस्प्ले को जो डेटा चाहिए वो सिर्फ वही डेटा ले, और बाकी डेटा में उसका कोई इंटरेस्ट ना हो, बाकी डेटा वो लेगा भी नहीं, है ना। क्या हम ऐसा कर सकते हैं, दिमाग लगाओ, बस हमको थोड़े से चेंजेस करने और हम ऐसा अचीव कर सकते हैं। ठीक है, जिसको इसका सॉल्यूशन मिल गया है, ठीक है, वो कमेंट में लिख सकता है, बाकियों की हेल्प कर सकता है वो सॉल्यूशन देकर, और जिसको नहीं मिला है अभी हम देख लेते हैं, है ना। तो ये चीज़ अचीव करने के लिए, ठीक है, हम लोगों ने क्या किया है, जो फाइनल सॉल्यूशन है वो इम्प्लीमेंट किया है। इसमें बेसिकली हमको कुछ भी नहीं करना है, बहुत चूरन है, मैं आपको बताऊँ क्या करना है हमको इसके लिए। अगर हम देखें फाइनल सॉल्यूशन, तो हमको इसमें कुछ भी नहीं करना है, हमको जस्ट थोड़ी मोटी चेंजेस करने हैं। छोटे मोटे चेंजेस क्या करने हैं, मैं आपको दिखाता हूँ छोटे मोटे चेंजेस क्या करने हैं। देखो हमारा सेकंड सॉल्यूशन ये था, मैं इसमें दिखाता हूँ आपको। देखो हमारा सेकंड सॉल्यूशन ये था, राइट। हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोगों ने सब्जेक्ट को ताकत दी थी, कहाँ गया, नोटिफाई ऑब्जर्वर, हाँ, हम लोगों ने सब्जेक्ट को ताकत दी थी कि वो क्या करे, ये तीनों डेटा को पास करे, राइट। हम लोगों ने क्या किया था, सब्जेक्ट को ताकत दी थी कि वो ये तीनों डेटा को पास करे, करेक्ट। बट अगर मैं उससे ये ताकत छीन लूँ, अगर मैं ये चीज़ डिलीट कर दूँ यहाँ से, तब क्या होगा, तब ऑब्जर्वर का ड्यूटी बन जाएगा कि वो डेटा वहाँ से ले सब्जेक्ट से। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, चेंजेस क्या करूँगा मैं, कि अपडेट मेथड में से ये तीनों जो हम पास कर रहे थे वो हटा देंगे। ठीक है, इसकी वजह से क्या इशू आएगा कि जो हमारा सब्जेक्ट था, ठीक है, कि हमारा जो
ऑब्जर्वर का अपडेट मेथड था, ठीक है, हम इसमें से ये भी हटा देंगे, ठीक है जी। ठीक है, हम लोगों ने क्या करा, अपडेट में हम अब कुछ पास नहीं कर रहे हैं, हम जस्ट सिंपली अपडेट कॉल कर रहे हैं भाई। हम हमारा क्या मीनिंग है, हम लोग ऑब्जर्वर को बोल रहे हैं कि भैया तू अपडेट डेटा अपडेट कर ले। अब मतलब हम लोगों ने ऑब्जर्वर को बता दिया कि भैया डेटा अपडेट कर ले क्योंकि नया डेटा आ चुका है, तो अब डेटा अपडेट कर ले बाय कॉलिंग अपडेट मेथड, ठीक है। अब वो ऑब्जर्वर की ड्यूटी है कि वो डेटा फैच करके लाएगा, ठीक है। आ जाओ, ठीक है जी। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने ऑब्जर्वर में जाएंगे, ये हमारा ऑब्जर्वर है, ठीक है। हम अपने ऑब्जर्वर में गए, करेक्ट, ठीक है। पहले ये एरर्स निकाल लेते हैं। हम लोगों ने क्या किया, अपडेट मेथड में से ये चीज़ हटा ली, ठीक है, एरर चला गया, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब ऑब्जर्वर का क्या काम है, अब उसको यहाँ तो डेटा चाहिए पड़ेगा ना, यहाँ तो डेटा मिला ही नहीं उसको। अब वो क्या करेगा, अब यहाँ पर उसका काम है कि वो डेटा लेकर आएगा, और वो डेटा कहाँ से लेकर आएगा, वेदर डेटा से पुल करेगा वो डेटा, क्योंकि वेदर डेटा हमारा क्या था, वेदर डेटा हमारा क्या था, मैंने गेटर्स नहीं बना रखे हैं क्या, अच्छा हमको गेटर्स बनाने पड़ेंगे, वो गेट टेम्प करके लेके आएगा, ठीक है। हम फाइनल सॉल्यूशन देखते हैं, हम लोगों ने क्या चेंजेस किए, मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके रखा हुआ है, ठीक है। हाँ, तो मैंने क्या किया, बेसिकली मैंने वेदर डेटा के अंदर गेटर्स बना दिए इनके लिए, ठीक है, मैंने गेटर्स बना लिए इनके लिए, करेक्ट, मैंने गेटर्स बना लिए इनके लिए। और मैं क्या कर रहा हूँ अब, मैं क्या कर रहा हूँ अब, वेदर डेटा डॉट गेट टेम्प, जो हमको चाहिए था हम लोग सब्जेक्ट से वो गेट कर लेंगे, ठीक है। हमको जो डेटा चाहिए था, हमको प्रेशर नहीं चाहिए, हम प्रेशर को गेट नहीं करवाएंगे, दैट्स इट, हमारा काम बन गया। इतने ही चेंजेस हमको करने थे बस, और कोई चेंजेस नहीं करने थे। अगर इसी में आपको बताऊँ मैं, अगर नहीं इसमें क्या हो ही गया, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, रिवर्ट कर लेते हैं, इसका जितना भी चेंजेस है सेकेंड सॉल्यूशन का, आप इसको रेफ़र कर सकते हो फाइनल सॉल्यूशन को, ठीक है। हम लोग को क्या करना था, वहाँ से अपडेट में जो जो पास करा रहे थे वो सब हटाकर गेटर्स बनाने थे वहाँ पे टेम्परेचर वगैरह के, और यहाँ पर हम लोग क्या करते उसको गेट करवा लेते डेटा को, करेक्ट। और अब इसको रन करोगे तो भैया एज इट इज़ काम करेगा परफेक्टली। बट क्या हुआ, और एफिशिएंट बन गया, जो चीज़ें हमको नहीं चाहिए थी वो चीज़ें निकल गई। सॉरी क्या हो गया, अच्छा यहाँ से भी मैंने कंट्रोल Z नहीं किया, ठीक है, ठीक है, समझ गए। तो ये था हमारा ऑब्जर्वर पैटर्न, करेक्ट। आई होप कि आप लोग अब ऑब्जर्वर पैटर्न समझ गए होंगे कि कैसे काम करता है, कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं, किस टाइप की प्रॉब्लम्स में हम लोग ऑब्जर्वर पैटर्न लगा सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज एंड स्टे ट्यून फॉर दिस सीरीज़। आई मीन आगे आने वाली वीडियोज़ में आपको और नए नए डिज़ाइन पैटर्न्स के बारे में पता चलेगा। और कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, सबसे पहले तो क्या करना, कोई भी डाउट्स होते हैं या फिर कोई भी कन्फ्यूजन होती है, सबसे पहले वीडियो को दोबारा देखना, क्योंकि मैंने डिटेल में हर चीज़ समझा रखी है। आई नो कि थोड़ा स्टार्टिंग में एक बार देखने में थोड़ा सा मे बी इशू हो सकता है या फिर समझ में ना आए कोई चीज़, ठीक है, क्योंकि लंबी लंबी वीडियोज़ बनती हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि भैया एक ही वीडियो में एक ही फ्लो में आपको सब समझा दूँ, ठीक है, इसलिए वीडियोज़ लंबी बन जाती हैं। बट अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो एक बार और खुद से वीडियो देखो, ठीक है, और अगर उसके बाद समझ में नहीं आ रहा देन फिर आप कमेंट डाउन बिलो करना, ठीक है, और मैं ट्राई करूँगा उसका सॉल्यूशन देने का। और अगर ज़्यादा लोगों की वही प्रॉब्लम रहेगी तो मैं क्या करूँगा, एक अलग से वीडियो बना दूँगा आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए। सो थैंक यू गाइज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।